चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम के कुछ बहुत ही गहरे राज छुपे हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। तो आइए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। बात है कई 100 साल पहले की। एक साम्राज्य था अंधार नाम का। दिखने में तो बड़ा खुशहाल और अमीर था, लेकिन इस खुशी के पीछे एक बड़ा ही भयानक राज छिपा हुआ था। एक ऐसा सौदा जो उस राज्य की रूह को धीरे धीरे खाए जा रहा था। तो चले सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वो प्रॉब्लम थी क्या, वो श्राप जिसने अंधार को पूरी तरह से जकड़ रखा था। हुआ ये था कि एक बहुत ही भयानक अकाल के दौरान अंधार के बुजुर्गों ने काल बंधन नाम के एक राक्षस से एक सौदा कर लिया। सौदा बड़ा सीधा साधा था। साम्राज्य को खूब सारी दौलत मिलेगी, लेकिन बदले में हर राजा को 5 साल की अय्याशी के बाद छठे साल के पहले ही दिन मृत्यु वन में फेंक दिया जाएगा। और बस यहीं से शुरू हुआ वो श्रापित चक्र। हर राजा आता, ताज पहनता, कुछ साल तो वो बेतहाशा दौलत लुटाता और फिर अपने भयानक अंत का इंतजार करने लगता था। ये एक ऐसा सिलसिला था जो कभी रुकता ही नहीं था। सोचिए इस सौदे ने कितना जहरीला माहौल बना दिया होगा। राजाओं को पता था कि उनका टाइम तो लिमिटेड है, तो वो राज्य को जी भर के लूटते थे। और प्रजा तो बस कैदियों की तरह जी रही थी, अपने ही शासक से नफरत करते हुए। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऐसा राजा आता है जिसमें इस पूरे चक्र को तोड़ने की हिम्मत थी। एक ऐसा राजा जिसकी सोच बाकियों से बिल्कुल अलग थी। नाम था उसका समीर। था तो एक गरीब नौजवान, लेकिन बहुत समझदार था। मतलब जहां पिछले सारे राजा दौलत और ताकत के पीछे भागते थे, समीर ने चुना ज्ञान और एक अच्छी स्ट्रैटेजी। और ये बात तो ताज पहनते ही साफ हो गई। उसका पहला सवाल दौलत या ताकत के बारे में था ही नहीं। उसने पूछा, मेरे पास वक्त कितना है? वो जानता था कि असली दुश्मन मौत नहीं बल्कि वक्त है। तो उसने फौरन काम शुरू कर दिया। अपना पहला साल अय्याशी में नहीं, बल्कि राज्य के फाइनेंस को समझने में लगाया कि भाई पैसा आता कहाँ से है, जाता कहाँ है। और उसने एक बिल्कुल सादा जीवन जिया। एक एक सिक्का भविष्य के लिए बचाया। तो अब सवाल यह है कि समीर ने अपनी इस प्लानिंग को असलियत में बदला कैसे? कैसे उसने एक सीक्रेट भविष्य की नींव रखी? चलिए देखते हैं। समीर का प्लान बिल्कुल क्लियर था, एकदम वेल प्लान्ड। हर साल का एक साफ साफ टारगेट था, और हर टारगेट उसे अपनी आज़ादी के, अपने अंतिम लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाता था। अब देखिए दूसरे साल में उसने क्या किया। उसने हर रोज बस कुछ लोगों को अंधार से बाहर भेजना शुरू कर दिया। सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लगती है ना? लेकिन एक साल के अंदर ही उसने 500 से ज्यादा लोगों को सीक्रेटली एक नई जगह पर भेज दिया था। ये लोग एक नए राज्य की नींव रख रहे थे। यही तो है कंपाउंडिंग की ताकत। छोटे छोटे लगातार किए गए एफर्ट्स वक्त के साथ कितने बड़े रिजल्ट देते हैं। हाँ, तो समीर को पता था कि सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने से काम नहीं चलेगा। उसने तो एक पूरी की पूरी इकोनॉमी खड़ी कर दी। लोगों को नए नए स्किल सिखाए, खेती से लेकर औजार बनाने तक, ताकि वो सब आत्मनिर्भर बन सकें और इनकम के मल्टीपल सोर्स बना पाएं। और फिर वो दिन आ ही गया। 5 साल पूरे हो गए थे। अब समीर को मृत्युवन का सामना करना था। वो एक बहुत इमोशनल मोमेंट था। शायद पहली बार लोग किसी राजा के जाने पर दुखी थे, रो रहे थे। लेकिन समीर, वो मुस्कुरा रहा था। उसने भीड़ से पूछा कि कौन उसके साथ मोक्ष के रास्ते पर चलेगा। लेकिन जानते हैं क्या? सिर्फ अर्जुन नाम का एक नौजवान ही उसके साथ चलने की हिम्मत जुटा पाया। जब वो जंगल में जा रहे थे, तो हैरान अर्जुन ने उससे पूछा कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ? समीर का जवाब बहुत सिंपल था, लेकिन बहुत गहरा। उसने कहा, मैंने ये एक बार में 1 साल किया। मतलब उसने कोई बड़ी छलांग लगाने की कोशिश नहीं की, बस लगातार छोटे छोटे कदम उठाए। और जैसा कि सब सोचते थे, जंगल के दूसरी तरफ मौत थी ही नहीं, वहां था मोक्ष। एक नया फलता फूलता साम्राज्य, समीर की 5 साल की प्लानिंग और कड़ी मेहनत का नतीजा। तो इस जबरदस्त कहानी से अपनी फाइनेंशियल जर्नी के लिए क्या सीखा जा सकता है? चलिए जानते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि अंधार सिर्फ कहानी का एक राज्य नहीं है। वो एक तरह से फाइनेंशियल स्ट्रगल की हालत है, जिसमें कई लोग खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। और मोक्ष है फाइनेंशियल फ्रीडम, एक ऐसी जगह जहां डर नहीं बल्कि मौके होते हैं। तो समीर की ये पूरी जर्नी हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ बिल्कुल साफ सबक सिखाती है। पहला,
अपने नंबर्स को लेकर क्लियर होना। दूसरा, अपनी कमाई से कम में जीना। तीसरा, इनकम बनाने पर फोकस करना। चौथा, इनकम के एक से ज्यादा सोर्स बनाना। पांचवां, स्टेटस से ज्यादा स्किल्स को वैल्यू देना। छठा, कंपाउंडिंग की ताकत का इस्तेमाल करना। और सातवां, एक तय टाइमलाइन जैसे कि 5 साल के लिए खुद को कमिट करना। ये जो बात समीर ने कही, ये शायद सबसे पावरफुल है कि वो किसी अंत की तैयारी नहीं कर रहा था, वो तो एक नई शुरुआत कर रहा था, जिसे ज्यादातर लोग एक अंत की तरह देख रहे थे। मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग कोई सैक्रिफाइस नहीं है, ये तो एक नया भविष्य बनाना है, एक ऐसा भविष्य जिसे दूसरे शायद देख भी ना पाएं। तो अब सवाल ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम यानी अपने मोक्ष तक पहुंचने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? ये सफर लंबा लग सकता है, बिल्कुल, लेकिन जैसा समीर ने हमें दिखाया, ये एक बार में 1 साल, एक दिन में एक कदम करके ही पूरा होता है।